चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.5 के एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत, अर्थात एक वृत्त है उसके अंतर्गत आयतों में, सभी आयतों में वह वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत एक आयत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, ये हो गया वृत्त। इसके अंतर्गत एक आयत है, यहाँ पे ये एक आयत है। इस आयत में ये जो आयत है यह आयत वर्ग के क्षेत्रफल को उच्चतम रखता है। इस चीज़ को सिद्ध करना है, अर्थात ये आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जब आयत की लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो जाएगा तो ये वर्ग के क्षेत्रफल को उच्चतम रखता है, क्योंकि वर्ग में जो होता है दोनों भुजा, चारों भुजा बराबर होता है, जबकि आयत में आमने सामने वाले भुजा बराबर होता है। तो ये इसमें हमको सिद्ध करना है, इसका लंबाई भी उतना ही होना चाहिए और चौड़ाई भी उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर a है। यहाँ पे माना कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, a है, हम मान लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त की त्रिज्या है और इसके बीच में यहाँ पे मान लेते हैं ये केंद्र है O, ये केंद्र है O। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये A होगा और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा A होगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो वृत्त के अंतर्गत ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं x है और चौड़ाई मान लेते हैं, इसका चौड़ाई y है। इसका चौड़ाई कितना है, y है, और लंबाई x है, ये हम मान लिया। आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या हम मान लिए a, तो आयत की लंबाई मान लिए x और आयत की चौड़ाई मान लिए हम y। तो अब यहाँ पे ये ABC त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आयत हो या वर्ग हो उसका सभी भुजा सभी को 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ले रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AC का मान देखिए, AC का मान कितना हो जाएगा, A 2A हो जाएगा। तो यहाँ पे 2A का स्क्वायर हो जाएगा बराबर B से C का मान कितना है Y। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Y का स्क्वायर और प्लस A से B AB। तो A से B का मान कितना माने हम, X माने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा X का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4A स्क्वायर बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं, या तो y का मान निकाल लेते हैं या तो x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं, y स्क्वायर बराबर, तो y स्क्वायर बराबर, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो सिर्फ y बराबर निकालेंगे तो ये रूट हो जाएगा, रूट अंदर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक y का मान निकल गया इतना। अब यहाँ पे हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल उच्चतम देखना है। तो क्षेत्रफल उच्चतम के लिए अब यहाँ पे हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब चूंकि आयत का
क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर लंबाई हम लोग माने हैं एक्स और चौड़ाई माने हैं वाई। तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा एक्स का एक्स रहेगा और यहाँ पे वाई का मान हम लोग निकाल लिए हैं। वाई का मान यहाँ पे है √4a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंदर वाई का मान रखते रहे तो वाई का मान हो जाएगा 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया एक्स इंटू रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लोग डीसी कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा DA/dx हो जाएगा। जब इसका डीसी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा DA/dx बराबर DA/dx। और ये हमारा u इंटू भी पे टूटेगा। तो u इंटू भी पे टूटेगा तो इसको हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x को बाहर रखेंगे तो ये √4a² माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी तोड़ेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा हम लोग डायरेक्ट तोड़ देते हैं। रूट है तो रूट का इसका होगा 1/2 सबके पावर में। तो 1/2 सबके पावर में होगा तो ये 1/2 बगल में आ जाएगा और इसके पावर में से एक घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में से एक घट जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2 गुने ये बाहर आएगा। ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। अब प्लस अब यहाँ पे √4a² माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √4a² माइनस एक्स स्क्वायर √4a² माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे गुने यहाँ पे x है तो x के लिए dx/dx आएगा जिसका मान हो जाएगा 1, जिसका मान हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे इसका हम लोग डीसी तोड़ लिए तब इसको हम लोग बढ़िया से यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे बढ़िया से लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा DA/dx बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ये 2 और ये 2 यहाँ पे गुना में है और एक भागा में है तो यहाँ से ये 2 से ये 2 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा x से x में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x² और ये -1/2 है तो नीचे आके +1/2 होगा। नीचे आके +1/2 होगा तो +1/2 को हम लोग रूट में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लस रूट अंदर 4a² माइनस यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको हम लोग बटा पके जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बटा पके जोड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे हमारा DA/dx बराबर यहाँ पे हमारा मान आया था -x² बट्टा रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हमारा मान आया था। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बटा पके जोड़। तो इसका LCM हो जाएगा DA/dx बराबर इसका LCM हमारा हो गया रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका LCM हो गया। तब यहाँ पे ये इसे इसमें भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -x² प्लस इसके बटा में 1 होगा तो 1 से इतना में भाग करेंगे इतना ही आएगा और रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर से रूट अंदर 4a² माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4a² और माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल के लिए उच्चतम कह रहा है तो यहाँ पे चूंकि DA/dx बराबर हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए उच्चतम कहा जा रहा है। तो उच्चतम या न्यूनतम के लिए हम लोग dy/dx बराबर हम लोग 0 लेते हैं, डिफरेंशिएशन के बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पे DA/dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर अब यहाँ पे -x² माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा
2x² और प्लस यहाँ पे हो गया 4a² और यहाँ पे हो गया ये बट्टा रूट अंदर 4a² माइनस x²। तो ये बट्टा के रूप में, तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा गुना हो जाएगा। तो इस साइड जाके गुना होगा तो 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते तो वो सब 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 बराबर -2x² प्लस 4a²। अब ये माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x²। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4a²। तो यहाँ पे इसको 2 से हम लोग कटा देंगे, 2 दूना 4। तब यहाँ पे x² बराबर कट गया, 2a² आ गया। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा रूट अंदर 2a²। तब a जो है रूट में से निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो x बराबर आ जाएगा रूट 2a। x बराबर आ गया हमारा यहाँ पे रूट 2a। x का मान आ गया रूट 2a। तो x हमारा क्या था, लंबाई था। तो चूंकि आयत की लंबाई, चूंकि यहाँ पे हो गया आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम माने थे x, तो x बराबर आ गया कितना हमारा रूट 2a। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चौड़ाई बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे चौड़ाई अर्थात चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई बराबर हम लोग माने थे इसका y। तो y बराबर हम लोग मान लिखे थे यहाँ पे, y बराबर हमारा मान आया था रूट अंदर 4a² माइनस x²। तो y की जगह पे ये मान रखेंगे रूट अंदर 4a² माइनस x², माइनस यहाँ पे हो जाएगा x²। तो अब यहाँ पे x² का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² का मान रखेंगे तो या x का मान रखिए या x² का मान रखिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे x² का मान रख देते हैं। तो x² का मान कितना है 2a² है। x² का मान कितना है हमारा 2a² है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं बराबर रूट अंदर 4a² माइनस 2a²। तो 4a² में से 2a² घट जाएगा तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना 2a², जो रूट में से निकल के यहाँ पे चौड़ाई बराबर हमारा आ जाएगा। चौड़ाई बराबर यहाँ पे हमारा मान आ गया कितना, चौड़ाई बराबर मान आ गया रूट 2a चौड़ाई का मान आ गया। तो यहाँ पर देखिए लंबाई का मान कितना है हमारा रूट 2a है। लंबाई का मान रूट 2a और चौड़ाई का भी मान हमारा कितना है रूट 2a। अर्थात लंबाई भी हमारा बराबर, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर आ गया। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ वर्ग का जो क्षेत्रफल है वह उच्चतम होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई का मान बराबर नहीं आता तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम नहीं होता, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग का क्या होता है बराबर होता है। सभी भुजा वर्ग का बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो आयत था, तो आयत के लिए अगर किसी भी वृत्त है, किसी भी वृत्त में अगर आयत दिया हुआ है तो उस आयत में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा उच्चतम होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। क्यों उच्चतम होगा, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई का मान दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। यही हो गया हमारा प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। अब क्यों उच्चतम होगा, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान बराबर आ गया। इसका दो सभी भुजा क्या है बराबर है, a√2 यानी √2a बराबर आ गया, इसीलिए इसका वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।